मैं हूं वरुण शंकर गुप्ता। मैं भारतीय शिल्प संस्थान में प्रोफेसर हूं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्र अधिकारी, भारतीय शिल्प संस्थान से। आज हम लोग लाख के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आइए मूक का इस चरण में हम आपको ले चलते हैं लाख शिल्प के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर वरुण शंकर गुप्ता। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, भारतीय शिल्प संस्थान से। और आज हम पढ़ेंगे लाख शिल्प के बारे में। लाख का जो उत्पादन होता है वो एक कीड़ों के द्वारा होता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पलाश का पेड़ है। ये पेड़ हमें मिला था महाराष्ट्र का भंडारा जिला में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेड़ के टहनियाँ पर लाख भरे पड़े हैं। ये लाख के कीड़े से जमाया गया लाख है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाख, जिसको हम रॉ लाख कह सकते हैं, वो जमा हुआ है। ये लाख कीट द्वारा सुरक्षात्मक आवरण के रूप में आता है। और ये एक रेजिन जैसा मटेरियल है। और इसका उपयोग हम वार्निश में कर सकते हैं, शेलैक में कर सकते हैं, या तो सोलिंग में कर सकता है, या तो इसको डाई या तो रंग लगाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाख का जो हस्तशिल्प है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चूल्हा है। ये चूल्हा एक छोटा सा चूल्हा है जिसको हम पोर्टेबल चूल्हा कह सकते हैं। ये चूल्हा में लकड़ी और कोयला का इस्तेमाल होता है। चूल्हा के नीचे की तरफ लकड़ी और कोयला रखा जाता है, उसमें आग दिया जाता है। और जैसे ये गर्म होता है इसके ऊपर लाख का जो रॉ लाख है वो रखा जाता है। रॉ लाख धीरे धीरे नरम हो जाता है, फिर वो नरम लाख को हस्तशिल्प बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे एक बहुत प्रसिद्ध आर्टिजन है, आवाज खां, जो कि जयपुर शहर के पुराने शहर के अंदर अपने घर पर ही अपना काम करते हैं। आवाज खां काफ़ी लंबे समय से हमारे राजस्थान के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण योग्यता दे रहे हैं लाख को लेकर। इनको एक बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और लाख की अगर हम बात करें तो लाख के छोटे छोटे उत्पाद तो काफ़ी समय से बन रहे हैं। लेकिन महाभारत के टाइम पर कौरवों ने पांडवों को नष्ट करने के लिए एक विशाल महल बनाया जो कि लाख का था। तब से लोगों की नज़र में लाख आने लगा। लाख के कार्य के अंदर भट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। भट्टी जलाने के बाद लाख की एक छड़ी बनाई जाती है। छड़ी को भट्टी पर गर्म करके रोल किया जाता है और उसके बाद छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। लाख की अलग अलग कलर की भट्टियां बनाई जाती है जो कि कलर का काम करती है। यहाँ आप देख पाएंगे जो हमारे नेशनल अवार्डी हस्तशिल्प हैं आवाज खां, ये उनकी पत्नी है और ये बेसिकली बैंगल का काम करती हैं। इस पिक्चर में भी ये चूड़ी बनाने के लिए फ्रेम तैयार कर रही हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि यह हमारी शिल्प गुरु हैं जो कि लाख के जो प्रोटोटाइप हैं, जो उत्पाद हैं, उन पे जड़ाई का काम कर रही है। जड़ाई काफ़ी चीज़ों से हो सकती है, कांच के टुकड़े, स्टोन, और ये जितने भी इसके कलर का उपयोग होता है वो कलर सारे नेचुरल कलर होते हैं जो कि स्टोन को पीस करके बनाए जाते हैं। ये लाख का चूड़ी बनाने के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किया जाता है उसका तस्वीर है। हम देख रहे हैं इसमें लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा दिख रहा है। और ये लकड़ी का जो हैंडल जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक कॉनिकल शेप दिख रहा है। ये कॉनिकल शेप से चूड़ी का डायमीटर फिक्स किया जाता है। और जैसे भी उपभोक्ता आते हैं तो उनका हाथ का जो भी नाप है वो नाप इस लकड़ी का जो कॉनिकल शेप है उससे उस नाप का चूड़ियाँ बनाया जाता है। और अगर चूड़ी थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर के हो तो दोबारा उसको गर्म करके नरम करके फिर वापस उसका डायमीटर फिक्स किया जाता है।
और बाजू में ये जो दिख रहा है ये लकड़ी का एक और आइटम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है लाख का कोई भी टॉय या तो बाकी क्राफ्ट आइटम को शेप देने के लिए। यह उत्पाद जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यह कहलाता है गुलाल घोटा और इसका उपयोग होली खेलने के अंतर्गत किया जाता है। अगर इतिहास की बात करें, इतिहास की नज़र से देखें तो यह हमारे पूर्व राज परिवार इसका उपयोग होली के दौरान करते हैं और जो हमारे शिल्प गुरु हैं आवाज खां, वो है उनकी यह 5वीं पीढ़ी है जो कि यह उत्पाद बनाती है। ये हम देख रहे हैं लाख के खूबसूरत चूड़ियाँ और इसमें हर चूड़िया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रंग दिया हुआ है। ये एक बहुत ही सुंदर काम है और इसमें जो रंग इस्तेमाल किया जाता है वो पहले नेचुरल डाई इस्तेमाल किया जाता था और इसमें हम देख रहे हैं कि लाख का है तो इसके ऊपर एक ग्लॉस फिनिश आया है इसीलिए ये चमक रहा है और चूड़िया के ऊपर ये जो कलर्स दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि जो गोल्डन कलर्स जैसे दिख रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि ये सोने का चूड़िया है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे रंग के चूड़िया बनते हैं। ये जो पहले वाली पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक शेर का मास्क बनाया हुआ है। ये मास्क का बेस पूरा लाख से तैयार किया हुआ है और इसके ऊपर कांच के टुकड़ों से काम किया गया है। और साथ में एक और आप पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर के अंदर मालाएं बनाई हुई है। ये मालाएं लाख से ही तैयार हुई है। जो बीड्स बनाए गए हैं वो लाख के द्वारा ही बनाए गए हैं और इसके अंदर सारे नेचुरल कलर का उपयोग किया गया है। ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं यह उत्पाद एक फोटो फ्रेम बनाया हुआ है। फोटो फ्रेम के ऊपर सारे नेचुरल कलर से काम किया गया है और साथ में ही एक बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर जो मिरर वर्क किया हुआ है वो लाख के अंदर ही उसको मर्ज किया गया है और सारे इसके अंदर नेचुरल कलर का उपयोग किया गया है। ये दोनों ही उत्पाद के अंदर कानों के झुमके बनाए गए हैं और इसके अंदर जो कलर जो काम में लिए हैं वह भी स्टोन कलर हैं जो कि ये लोग नेचुरल स्टोन को पीस कर तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल लाख के काफ़ी खिलौने भी बनाने लगे हैं लोग और ये जो फर्स्ट खिलौना है पहली पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन से इंस्पायर होके और तैयार किया गया है। इसके ऊपर सारा कांच का काम किया गया है और साथ ही में जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं यह पिक्चर एक माला बनाई गई है जो कि लाख से तैयार करके और ब्लैक जो स्टोन कलर आता है नेचुरल कलर उसमें उसको डिप करके तैयार किया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता आए हुए हैं और उनका जो भी खुद के लिए चाहिए है जैसे चूड़ियाँ या तो और कोई क्राफ्ट आइटम चाहिए तो उसके लिए तैयार किया जा रहा है लाख का क्राफ्ट आइटम। जयपुर में एक रास्ता है जिसका नाम है मनीहारों का रास्ता और उस रास्ता में अगर हम जाते हैं तो हमें दोनों तरफ लाख के चूड़िया या तो लाख के हस्तशिल्प का दुकानें मिलता है। इसमें बहुत सारे हस्तशिल्प का और क्राफ्ट का आइटम मिलता है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आवाज जी का दुकान है या तो हम शोरूम भी कह सकते हैं इसको। और आवाज जी बहुत ही कुशल कारीगर है। उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था आज से 50 साल पहले और तब से उनका ये शोरूम या दुकान जयपुर में है। तो अभी हम इस चरण में जो लाख का
उत्पाद का हमने चर्चा किया। उसमें सबसे पहले तो हम बताए थे बटन लॉक, जो कि बिल्कुल पलाश का पेड़ से जो रॉ मटेरियल निकाला जाता है उसको बटन लॉक बोला जाता है। उस बटन लॉक को फिर वॉश करके या तो प्रोसेस करके उसको काफ़ी सारे आइटम बनाया जाता है। उसमें एक है नेल पॉलिश। पहले नेल पॉलिश में कोई केमिकल यूज़ नहीं होता था, लाख का ही इस्तेमाल होता था। और लकड़ी का जो पॉलिश है जिसको हम वार्निशिंग कहते हैं, वो भी पहले लाख का ही इस्तेमाल से किया जाता था। और लाख का खिलौने जैसे छोटे छोटे चिड़िया या तो जो भी जानवरों का छोटे छोटे मूर्तियाँ है, स्कल्पचर्स है, वो भी लाख का बनता है। और इसमें बहुत सारे रंग का वैरायटी हमें देखने को मिलता है। लाख का चूड़िया हमने देखा है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। छपरा लाख वो है जो कि रॉ लाख को प्रोसेस करने के बाद या तो ब्लीचिंग करने के बाद जो मिलता है उसको हम छपरा लाख कह सकते हैं। बाकी लाख का तरल रंग जो है वो पेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो वार्निश होता है जिसमें दूसरे कोई रंग नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें हम कोई रंग अलग से मिला देते हैं तो वो लकड़ी के ऊपर बिल्कुल मिलाया हुआ रंग का ही रंग दे देता है। और लाख के काफ़ी सारे शिल्प वस्तुएं भी बनता है। उसमें खिलौने छोड़ के भी जो हम जैसे पेन, पेंसिल, ये सारे वस्तुएं भी बनता है। डाई के लिए लाख में रंग मिला के डाई का इस्तेमाल किया जाता है। पहले कुछ कुछ वस्तुओं में पानी का प्रवेश रोकने के लिए लाख का इस्तेमाल किया जाता था। कॉस्मेटिक तेल जो है ये लगभग नेल पॉलिश का जैसा ही होता है, लेकिन पहले तो इतने सारे कॉस्मेटिक आइटम बाजार में अवेलेबल नहीं था तो लाख का ही इस्तेमाल किया जाता था। बाकी बहुत सारे हस्तशिल्प वस्तुएं लाख से बनता है। तो हमने क्या देखा कि लाख एक बहुत ही अच्छा और जिसको कह सकते हैं हम एक नेचुरल और ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, जिसमें से इतने सारे उत्पाद हमें मिल सकता है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये स्किन के लिए नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। और इसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हो सकता है। इसके साथ ये जो लेक्चर है ये हम अंत कर रहे हैं। हमें आशा है कि आपको कुछ सीखने को मिला है। नमस्कार। 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 आप सबको इस श्रृंखला का लाख शिल्प चरण में जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपको इससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।